सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग जो है फिर से अगेन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ठीक है, क्लास 12th की अकाउंटेंसी का ये टॉपिक है। ठीक है, किसका है ये चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने ही बुक का एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग केसेस दे रखे हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट कम है तब कितना जो है इसका मतलब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मान के चलो लॉस है तब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम अलग अलग केसेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बुक के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं बोर्ड के ऊपर स्पेशली लिख देता हूँ ताकि हमारा जो है एक सिनेरियो बन जाए। ठीक है, तो एक्स एंड वाई यहाँ पर दो पार्टनर हैं। ठीक है, जैसे ये फर्म है, आप मान के चलिए ये फर्म है, यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है एक्स और एक पार्टनर है वाई। ठीक है, ये दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। और इन्होंने बिजनेस के अंदर 2 लाख और वाई ने 3 लाख। ठीक है, दोनों ने मिलजुल करके टोटल 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2018। चलो, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर यहाँ पर 2018 को 2018 एक्स एंड वाई गिव लोन ऑफ 80,000। तो यहाँ पर इन्होंने लोन प्रोवाइड करा है। एक्स ने प्रोवाइड करा है फर्म को 80,000 का लोन और वाई ने प्रोवाइड करा है फर्म को 40,000 का लोन। ठीक है, ये लोन दिया है फर्म को, लो दोनों ने मिला करके। ठीक है, शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो यहाँ पर हमें अलग अलग केसेस दे रहा है और हमें ये दिखाना है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करा जाता है फर्म के द्वारा, ठीक है, किसको, पार्टनर्स को, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये पार्टनर को देना ही पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर एज एन आउटसाइडर पार्टी कहलाता है इस केस के अंदर। ठीक है, और इनका अगर मान के चलो कि परसेंटेज डिसाइडेड है कि किस परसेंट से इनको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो चलो ठीक है, अग्रीमेंट में है। अगर कहता है कि नहीं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इनके चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला केस कहते हैं, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 21,000। तो यहाँ पर केस नंबर 1 कितना प्रॉफिट है, 21,000। ये फर्म को प्रॉफिट हो रखा है और मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इतने का प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का, और अभी पार्टनर ने इनको लोन दिया है, तो फर्म अब क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो प्रोवाइड करेगी। तो चलो चार्ज करके देखते हैं कि किसका रेट ज़्यादा बैठता है। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कितना इंटरेस्ट है, नहीं दे रखा है यहाँ पर कि मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कि ये कितना मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा। तो हम 6% अज्यूम करके चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स कितना चार्ज होएगा इसका। इसने प्रोवाइड करे हैं 80,000। ठीक है, 6/100 इंटू में 6/100 हो गया। कब प्रोवाइड करा है, 1 अक्टूबर। तो मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है लोन का, 6 मंथ का है। चलो कैलकुलेट करते हैं, इसका कितना बनता है, 0 0। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 8 3 जा 24। इसका तो बनता है 2400। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई। वाई का कितना बनता है, वाई ने कितना दिया लोन फर्म को, 40,000 दे रखा है। ठीक है, 6/100 इंटू टाइम पीरियड 6/12, 0 से 0 काट दिया, 6 1 जा 6 2 जा 2 3 जा, इसका कितना आ गया, 4 3 जा 1200। चलो, अब हम यहाँ पर देखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर इन देयर रेशियो। चलो, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 21,000।
अब इनका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके कितना आ गया 24 प्लस में 1200 कितना आ गया ये 2 और 1 3 4 2 6 ठीक है 3600। चलो इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ गया ये 21 और ये आ गया 3600 00464 आ गया ठीक है। अगेन 10 तो यहाँ पर 9 10 माइनस 3 7 हो गया ठीक है। ये आ गया 17,400 ये इनके बीच में हो गया ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। अब हम इनके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना है कैलकुलेटर की थोड़ी हेल्प लेते हैं। 1704 कितना है टोटल 2:3 है ना, इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है। तो यहाँ पर जो x है उसको मिलेगा 6,960 और जो y को जो प्रॉफिट जाएगा वो कितना जाएगा यहाँ पर ये जाएगा 17,400 इंटू में 3/5 10,440 ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेट होएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये देखो, जैसे ये प्रॉफिट कितना था 1700 सॉरी मार्कर थोड़ा कम चल रहा है ठीक है 2/5 जो इनका रेशियो था ना रेशियो, उसमें ये जो मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा वो माइनस करके अब जो प्रॉफिट आ रहा है, अब इसको हम अगर प्रॉफिट बच गया तो पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना था 17,400 तो इसको पार्टनर का रेशियो कितना था 2:3 तो 2/5 दोनों का रेशियो जोड़ करके नीचे लिख दिया। एक का कितना मिलेगा वो हमने यहाँ लिख दिया ठीक है। और आपस में जब कैलकुलेट करा तो x को इतना प्रॉफिट जाएगा और y को इतना प्रॉफिट जाएगा। तो ये तो वो वाला केस था जब फर्म को क्या हो रखा था प्रॉफिट हो रखा था कितने का 21,000 का ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना था, वो सिर्फ था उसका टोटल अमाउंट 3600 ठीक। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा मार्कर में इंक डाल। चलो तो अब हम यहाँ पर करते हैं केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब फर्म के पास यहाँ पर है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 3000। मान के चलो कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट है ठीक है बिफोर इंटरेस्ट वो सिर्फ कितना है 3000 का है ठीक है। तो उस केस में इनके बीच में जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पार्टनर है हमने उनका तो कैलकुलेट कर दिया था ठीक है। x का IOC कितना बनता था, कितना दिया था x ने 80,000 ठीक है। तो 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6/100 इंटू में 6/12। उसके बाद हमने y का IOC कैलकुलेट करा था, कितना था इसका 40,000 इंटू 6/100 इंटू में 6/12। इसका था 2400 और इसका था 1200 ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्म के पास प्रॉफिट कितना हो रखा है 3000 हो रखा है। अब इनके बीच में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग पार्टनर। कितना है प्रॉफिट, टोटल है 3000 ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया 3600 ठीक है। तो यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 600 का लॉस हो रहा है ठीक है। तो जब यहाँ फर्म को 600 का लॉस हो रहा है तो अब पार्टनर के बीच में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कौन से रेशियो में, उनके ही जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ठीक है। तो यहाँ पर x को जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2/5 ठीक है। 5 बन जा और 2 जा ठीक है, 240 इसको मिलेगा और y को कितना मिलेगा 600 3/5 ये हो गया 5 12 360 इसको मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में लॉस क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हालांकि मैंने पूरी चीज़ें लिखी नहीं है ठीक है, बस आपको ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है। एक्स को यहाँ पर सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कितना हो रहा है, एक्स को कितना जो है लॉस मिल गया 240 और वाई को कितना मिल गया 360। ये तो वो सिनेरियो था जब फर्म को क्या था कि प्रॉफिट तो था लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ज़्यादा था ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ज़्यादा था
तो हमें कितने का लॉस हो गया 600 का। तो अब ये जो 600 का लॉस था वो हमने किस में बांट दिया, पार्टनर्स के रेशियो में ही बांट दिया उनको कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद तुम्हारा उल्टा लॉस हो गया है, अब इस लॉस को आप दोनों अपने अपने रेशियो में बांट लो। तो हमने बांट दिया, ठीक है। ये तो ये वाला केस हो गया। अब करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 5000, मान के चलो यहाँ पर इनका प्रॉफिट कितना है 5000 है। आप क्या करेंगे, अगेन वही एक्स का कितना जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है 80,000, 6 बाय में 100, 6 बाय में 12, कितना आ गया ये 2400। वाई का कितना बनता है 40,000 इंटू 6 बाय में 100 इंटू 6 बाय में 12, इसका आ गया 1200, ठीक है। टोटल दोनों का मिला करके इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3600। ये तो हमने हर बारी कैलकुलेट करा है, हर एक केस में यही आ रहा है। बस केस क्या चेंज हो रहा है कि प्रॉफिट का अमाउंट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर पार्टनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस आप पहले निकाल लो। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 5000 माइनस इसमें कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, तो टोटल कितना बच रहा है यहाँ पर 1400 बच रहा है, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर। अब हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स का रेशियो कितना है, एक्स का रेशियो है 2 बाय में 5, ठीक है। इसको डिवाइड बांट देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, ठीक है, 240, 2 दूनी 4, 480 इसको मिल गया प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। और वाई का कितना आ रहा है, वाई का आ रहा है 1400, 480 सही आ रहा है क्या, नहीं गलत कैलकुलेट हो गया, सॉरी। $1400 ही है ना टोटल, 1 मिनट 8 बजे, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स का कितना है 1400 है, इंटू में 2 बाय में 5 है, 5 2 ज़ा, ठीक है ये हो गया। और 5 4 ज़ा ये हो गया, ठीक है। इसका कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 और 2 ज़ा 8, 480। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये 1400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 ही तो है, 560 आ रहा है, जस्ट वेट। चल तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक हो गया तो मैंने रीचेक कर लिया, ठीक है। 1400 इंटू 2 बाय में 5 इसका है, तो टोटल बनता है 280 इंटू में 2 इक्वल टू 560 इसका हो गया। वाई का कितना आ रहा है 1400 इंटू 3 बाय में 5, ठीक है। अब वाई को कितना मिलेगा यहाँ पर 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है, इंटू में 3 कर दो तो 280 इंटू में 3, टोटल कितना बनता है यहाँ पर 280 इंटू में 3 840, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पर x और y के बीच में जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, ठीक है। तो ये था केस नंबर 3। अब हम लेते हैं केस नंबर 4, ठीक है। फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, इसको इरेज करके इट्स ओके टू हैव, ठीक है। एक्स का कितना था वही 80,000 लोन दे रखा था, 6 बाय में 100, ठीक है, 6 बाय में 12, टोटल कितना आ रहा है 2400। वाई का कितना था 40,000, वाई ने लोन दे रखा था 6 बाय में 100 इंटू में 6 बाय में 12 इक्वल टू कितना आ रहा है इसका 1200, ठीक है। दोनों का मिला करके टोटल 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब हम केस नंबर 4 में क्या देखेंगे कि फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। तो जब हम प्रोवाइड करेंगे तो देखेंगे कि फर्म को मिल क्या रहा है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 14,000, तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्म को क्या हो रखा है लॉस हो रखा है। तो जब फर्म को लॉस हो रखा है तो अब यहाँ पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी फर्म के लिए क्या कहलाएगा
एक्सपेंस कहलाएगा, खर्चा ही कहलाएगा। तो जब फर्म के लिए खर्चा कहलाएगा तो ऑलरेडी लॉस पड़ा है, तो लॉस है तो इसको तो अब हम इसमें क्या करेंगे, खर्चा बढ़ रहा है तो जोड़ ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस अमंग पार्टनर, ठीक है। कितना है, ऑलरेडी लॉस हुआ पड़ा है, उसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 1400 प्लस 3600, ये आपका आ गया 5000 का लॉस आ गया, ठीक है। अब हम इसको पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे x है, ठीक है, तो x का रेशियो कितना है 2/5, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 10 जा, और यहाँ पर x को मिलता है 2000 का लॉस, और जो y है, ठीक है, y का कितना रेशियो है 3/5, और y को मिल जाता है 3000 का लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म को लॉस हो रखा था, तो इसलिए हमने पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और अलग अलग सिनेरियो में कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रखा है तब, मान के चलो प्रॉफिट ज़्यादा है तो, प्रॉफिट कम है तो, हमने हर एक केसेस को फेस कर लिया, हमने देख लिया। जैसे इस केस में क्या था कि फर्म को क्या था कि लॉस हो रखा था, कितने का लॉस हो रखा था 1400 का, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैंने बोला था ना वो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो एक तो ऑलरेडी फर्म को लॉस हो रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को और देना है, क्यों, क्योंकि ये उसके लिए लायबिलिटी है, खर्चा है फर्म के लिए, है ना। तो दोनों को, लॉस को और एक्सपेंस को, दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल यहाँ पर लॉस कितना हो गया फर्म को 5000, और उस लॉस को हमने जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, किस में, पार्टनर्स के रेशियो के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो को देख लेना, ध्यान से देखना, मैंने जो जो बातें बोली हैं आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।